हेलो एवर्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है असीम अहमद और आप देख रहे हैं अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स, आज की मेरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपनी एक्सेल शीट के अंदर किस तरह से आप टोटल को यूज़ कर सकते हैं, यानी कि आप इन तमाम सेल्स का आप टोटल निकाल सकते हैं। और किस तरह से आप मैक्सिमम को यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से आप मिनिमम को यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से आप एवरेज को यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स आप लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाजमी लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपनी जो पहली जो आपकी रो है, यानी किस तरह से आप इसको टोटल कर सकते हैं। तो मैंने इधर आप इसके अंदर कोई टोटल का एक ऑप्शन दिया हुआ है और मैंने इधर कुछ स्टूडेंट्स के नाम लिखे हैं। ये आपका सीरियल नंबर कहलाएगा और ये कुछ सब्जेक्ट के नेम है। तो मैं इनका साइज थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ यहाँ से। और फ्रेंड्स, मैं इधर करूँगा क्लिक, एक रेंज वो लेंगे और ऑल्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे और प्लस। तो फ्रेंड्स, ऑल्ट और प्लस करने के बाद ये आपके पास इधर टोटल आ जाएगा 220। तो इस तरह से भी आप इसको नीचे ड्रैग ड्रॉप कर लेंगे। तो बजाय फार्मूला डालने के ये भी आपका एक ऑप्शन इधर देता है, यानी कि ये आपका एक शॉर्टकट की कहलाता है कि आप सिर्फ इस रेंज को इधर सिलेक्ट करेंगे इधर और ऑल्ट और प्लस इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे। तो ये आपका पूरा जो इधर आपने रेंज ली होगी उसका टोटल इधर आ जाएगा। और फिर एक्सेल हमें एक फैसिलिटीज देता है कि आप किसी भी कॉलम को पकड़ के नीचे ड्रैग ड्रॉप कर लेंगे तो उधर आपका टोटल आ जाएगा। या फिर अगर आप ड्रैग ड्रॉप नहीं करते, आप इधर डबल क्लिक कर देते, यानी कि मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ और इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा और ये डबल क्लिक मैं इधर कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, ये आपका इधर टोटल आ जाएगा। और फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था, जो मैंने आपको सम के जरिए टोटल करने का तरीका बताया था, तो उसके अंदर आपने एक एक चीज़ को सिलेक्ट करा, कॉमा डाला, फिर दूसरी चीज़ को सिलेक्ट करा, उसके अंदर कॉमा डाला आपने, फिर तीसरी चीज़ को, यानी कि जितनी जितनी आप चीज़ को सिलेक्ट करेंगे उसके अंदर आप कॉमा डालेंगे। लेकिन ये ऑल्ट और प्लस, ये जो आपका फार्मूला है, इसके अंदर आप सिर्फ वही चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं, उस चीज़ का आप फॉर वो टोटल ले सकते हैं जो आपने रेंज सिलेक्ट करी होगी। इसके अंदर आप कॉमा नहीं डाल सकते, यानी कि एक से ज़्यादा रेंज को आप सिलेक्ट नहीं कर सकते ऑल्ट और प्लस के ज़रिए। और फ्रेंड्स, ये ऑल्ट और प्लस का तरीका, यानी कि मैंने इधर रेंज ली एक, मैंने इधर ऑल्ट के ऊपर क्लिक किया है और प्लस, ये आपको टोटल आ जाएगा इधर। और इसको आप नीचे ड्रैग ड्रॉप कर लेंगे। ये आपका हुआ है कॉलम की सूरत में। इसको आप रो की सूरत में भी कर सकते हैं, जैसे ऑल्ट और प्लस के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इधर आप करेंगे एंटर। एंटर करने के बाद आप इसको ड्रैग और ड्रॉप कर देंगे, यानी कि पकड़ के छोड़ देंगे। तो ये आपका तमाम का इधर टोटल आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये तरीका होता है कि आप किस तरह से इसको प्लस कर सकते हैं, किस तरह से इसको टोटल कर सकते हैं। तो अब मैं बताऊंगा कि आप किस तरह से इसको प्लस कर सकते हैं। जैसे कि मैं इधर, मुझे इन तमाम चीज़ों का इधर टोटल चाहिए, जैसे मैं इसको सिलेक्ट करूंगा इधर। तो फ्रेंड्स, वो तरीका क्या होता है इसका, कि आप जो भी आपको मैंने आपको बताया था इसमें कि जो भी आप फार्मूला डालेंगे उससे पहले आप इक्वल टू लाजमी डालेंगे। इक्वल टू के बाद जैसे मुझे इस्लामियत का एक ये सेल चाहिए 40, तो इसके बाद मुझे चाहिए इधर प्लस, और इधर मुझे इंग्लिश का 30 चाहिए, तो इसके ऊपर आप प्लस करेंगे। अगर आपको फिजिक्स का इधर 50 चाहिए तो आप इसके ऊपर लेंगे और एंटर कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये 50, 30 और 40, ये आपका 120 इधर टोटल आ जाएगा। तो ये तरीका होता है कि आप किस तरह से इसको प्लस कर सकते हैं। या फिर आप इसको इक्वल टू करेंगे, सम करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और इस पूरी रेंज को इधर सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। एंटर करेंगे तो एक साथ पूरी जो आपकी शीट होगी उन तमाम का इधर टोटल आ जाएगा। और फ्रेंड्स, आप इस तरह से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे 50 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे,
50 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फ्रेंड्स आप प्लस करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई या डिवाइड, आपका तरीका यही होगा, बस साइन चेंज हो जाएगा। यानी कि अगर आप प्लस करेंगे तो प्लस का साइन डालेंगे, माइनस करेंगे तो माइनस का साइन डालेंगे। जैसे मैं इधर डालता हूँ इक्वल टू 50 प्लस, यानी कि मैं प्लस कर रहा हूँ तो प्लस का साइन डालूंगा, 30, तो मैं करूँगा इधर एंटर, तो ये आपका 80 इधर आ जाएगा। तो मैं कर दूंगा यहाँ से इसको डिलीट, और इसके बाद मैं करूँगा इधर माइनस, यानी कि मैं इधर करूँगा इक्वल टू 50 माइनस 30, और आप करेंगे इसको एंटर, तो 50 में से 30 गए तो बचा आपका 20। तो ये माइनस आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, मल्टीप्लाई, यानी कि 50 के अंदर से मैं 40 को, 50 और 40 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा। तो फ्रेंड्स इक्वल टू 50, मल्टीप्लाई के लिए आप स्टार को यूज़ करेंगे, और 40 एंटर करेंगे, तो फ्रेंड्स 2000 जो है ये आपका आंसर इधर आ जाएगा। तो 50 को आप 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 इसका आंसर आएगा, और इसको आप डिवाइड भी कर सकते हैं। यानी कि मैं इधर 50 सिलेक्ट करूंगा इधर, और मैं इधर 5 को सिलेक्ट करूंगा, यानी कि मैं इधर करूंगा इक्वल टू 50 डिवाइड 5। तो फ्रेंड्स डिवाइड के अंदर ये तरीका होता है कि आप सबसे बड़ी वैल्यू सबसे पहले लिखें, और जो सबसे छोटी वैल्यू होती है यानी कि जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं वो आप बाद में लिखें। तो ये आपका सही इसके अंदर आंसर आ जाएगा। तो ये आपका 10 आ जाएगा इसके अंदर, यानी कि 5 10 50, यानी कि अगर आप 5 का टेबल 10 टाइम पढ़ेंगे तो 50 आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप इसके अंदर कोई मिस्टेक करेंगे, जैसे इक्वल टू के बाद मैं गलती से तो दे देता हूँ 50 को पहले, यानी कि छोटी वैल्यू है मैं इसको पहले डालता हूँ, और मैं इधर डालूंगा डिवाइड का साइन, मैं करूँगा इधर 50 और एंटर, तो ये आपका गलत आंसर इधर आ जाएगा। तो इसको आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स इसके बाद जो आप मेरा सबसे अगला ऑप्शन है वो ये कि आप किस तरह से इस तमाम शीट का, इन तमाम टेबल्स का आप मिनिमम निकाल सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, किस तरह से इसका एवरेज निकाल सकते हैं। मैं इधर लिख देता हूँ मैक्सिमम, मिनिमम और एवरेज। तो मैंने इन तमाम को इधर लिख दिया है, और मुझे इधर चाहिए इक्वल टू। फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था इसके अंदर कि कोई भी आप फार्मूला डालेंगे तो आप इक्वल टू लाजमी डालेंगे। तो मुझे अगर इसके अंदर मैक्सिमम करना है तो मैं इधर करूँगा मैक्स। तो इसके अंदर आपको एक दो ऑप्शन नजर आएंगे, यानी को मैक्स करना है यानी कि मैक्सिमम करना है। अगर आपको मैक्सिमम करना है तो शुरू के सिर्फ 3 वर्ड डालेंगे आप, जो आपका एम एक्स कहलाएगा। तो इसके अंदर आप ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो फ्रेंड्स मैक्सिमम हो या सम, आपको सबसे पहले इक्वल टू डालना है, और फॉर्मूला शुरू करने से पहले आपको ब्रैकेट ओपन लाजमी करनी है। अगर आप किसी कॉलम का मैक्सिमम निकालना चाह रहे हैं, या फिर आप किसी रो का मैक्सिमम निकालना चाह रहे हैं, या पूरी शीट का इधर मैक्सिमम निकालना चाह रहे हैं, यानी कि सबसे बड़ी बड़ी वैल्यू आपकी कौन सी है, तो आप किस तरह से निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं इधर इस्लामियत के तमाम स्टूडेंट्स का निकालूंगा मैक्सिमम, किस तमाम में सबसे बड़ी वैल्यू कौन से वाले स्टूडेंट्स की है। तो मैं इसको रेंज सिलेक्ट करूंगा, और मैं करूंगा इधर ब्रैकेट क्लोज, मैं करूंगा इधर एंटर। तो फ्रेंड्स ये सबसे बड़ी वैल्यू जो ये हमजा, इधर एक नाम लिखा हुआ है, क्योंकि ये 95 वैल्यू तो सबसे बड़ी है, तो ये इधर 95 शो कर देगा। और ये मिनिमम यानी कि सबसे छोटी वैल्यू। तो फ्रेंड्स सबसे बड़ी वैल्यू ये आप रो की सूरत में भी निकाल सकते हैं, यानी कि मैंने स्टूडेंट्स की इधर मैंने सिलेक्ट करा है, मैं इधर कर देता हूँ। जैसे कि मैं इधर करता हूँ सबसे पहले इक्वल टू मैक्सिमम ब्रैकेट ओपन, और मैं ये रेंज सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से, और करूँगा ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो फ्रेंड्स ये सबसे बड़ी वैल्यू जो है आपकी 56 है, यानी कि 45 56 45 56 45 40 56 जो है ये आपकी सबसे बड़ी वैल्यू कहलाएगी इसके अंदर।
और अब मैं देखता हूँ इसके अंदर कि आपकी सबसे बड़ी वैल्यू इस पूरी शीट के अंदर कौन सी है। तो मैं इसको इधर सिलेक्ट करूँगा। फ्रेंड्स सबसे पहले आपको इधर डालना है फार्मूला इक्वल टू और मैक्सिमम ब्रैकेट ओपन, और ये तमाम को आप इधर सिलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट करेंगे क्लोज और एंटर। तो इसके बाद आप देखेंगे कि आपकी 648 ये आपकी वैल्यू किधर लिखी हुई है इसके अंदर। तो फ्रेंड्स ये 648 आपकी सबसे बड़ी वैल्यू कहलाएगी। ये 648, इससे बड़ी आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी इसके अंदर। अगर कोई वैल्यू सबसे बड़ी होती तो इसके अंदर आपकी शो हो जाती। जैसे मैं इधर 12 है, इसको मैं करता हूँ 649। जैसे 649, तो इसका टोटल है 1090। तो ये आपका टोटल इधर आ गया 1090। तो ये आपकी टोटल वैल्यू कहलाएगी इधर। अगर 1090 को मैं इधर कर देता हूँ 1000, मैंने इधर कर दिया 10,200। तो मैं करूँगा इधर एंटर। तो 10,200 ये आपका इधर ऑप्शन आ जाएगा। तो मैं इसको करता हूँ यहाँ से क्लोज। मैं अभी सिर्फ इतने सब्जेक्ट के अंदर मैं देखता हूँ कि यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। मैं करूँगा इक्वल मैक्सिमम ब्रैकेट ओपन, इन सबको मैं करूँगा यहाँ पे सिलेक्ट ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो 649 ये आपकी सबसे बड़ी वैल्यू कहलाएगी इसके अंदर। 649, इससे बड़ी वैल्यू कोई इसके अंदर आपको नज़र नहीं आएगी। अगर आपकी कोई बड़ी वैल्यू होगी तो आपको शो हो जाएगी इधर। और फ्रेंड्स अब मैं देखता हूँ इसके अंदर कि आपकी सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। जैसे मैं इधर करूँगा इक्वल टू, और मिनिमम के लिए मैं इधर करूँगा MIN, सिर्फ MIN शुरू के 3 वर्ड। मैं करूँगा इधर ब्रैकेट ओपन। तो मुझे रो का चाहिए, कॉलम का चाहिए, या फिर पूरी स्टूडेंट्स का सेल नंबर चाहिए इधर। तो मैं इधर इन सबको सिलेक्ट करूँगा इधर और मैं ब्रैकेट क्लोज करूँगा और एंटर। तो फ्रेंड्स ये आपके 12 नंबर जो है सबसे छोटी वैल्यू है इसके अंदर। तो 12 नंबर जो है आपकी, ये इधर लिखा हुआ है, ये 12 नंबर 32 से पहले ये आपका 12 नंबर इधर लिखा हुआ है। ये आपकी सबसे छोटी वैल्यू है। अगर आप इसके अंदर कोई वैल्यू जैसे 12 इधर, अगर आप इसको कर देंगे इधर 10, तो ये 10 आपकी सबसे छोटी वैल्यू कहलाएगी। और इधर मिनिमम में 12 के बजाय 10 आ जाएगा इधर। तो फ्रेंड्स लाजमी नहीं क्या आप इस पूरी शीट के अंदर देखें या पूरे टेबल के अंदर देखें, आप सिर्फ 2 वैल्यू के अंदर भी देख सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास बहुत बड़ा इधर डेटा है और मैं चाह रहा हूँ मुझे सिर्फ सेल नंबर याद है उसका, मुझे फॉर एग्जांपल सेल नंबर याद है F और 8, तो मैं इसको यहाँ से काटूंगा इक्वल टू ब्रैकेट ओपन। मैं करूँगा इधर F और 8। तो फ्रेंड्स F और 8 को सिलेक्ट करते ही, F और 8 लिखते ही इधर यहाँ पे F और 8 का जो कॉलम है वो मेरे पास सिलेक्ट हो जाएगा। और मैं करूँगा इधर कोमा, और इसके बाद मैं कर लूँगा G, वो बल्कि H और 14। इसको आप करेंगे ब्रैकेट क्लोज, और आप देखेंगे कि सबसे छोटी वैल्यू आपकी कौन सी है। यानी कि अगर आपके पास डेटा कुछ ज़्यादा है और अगर आपको पता नहीं है कि आपकी सबसे छोटी वैल्यू इधर किधर लिखी हुई है, तो आप इक्वल टू मिनिमम करके ब्रैकेट ओपन करके पूरी शीट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। या फिर अगर आपको किसी चीज़ का सेल नंबर याद है तो आप इसको भी देख सकते हैं। अगर सेल नंबर ज़्यादा है तो आप हर सेल के बाद कॉमा लगाते चले जाएंगे और वो आपका फार्मूला बढ़ जाएगा। अगर आपके सिर्फ 2 ही हैं तो आप इसको कर देंगे एंटर। तो आप देखेंगे कि सबसे छोटी वैल्यू आपकी इधर शो हो जाएगी, यानी कि H और 14 ये थी आपकी वैल्यू। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देंगे H14। H14 जो है आपका ये है। H14 इधर आपकी सेल के अंदर आपको शो हो जाएगा, नेम बॉक्स के अंदर H14, या इसके अंदर आपकी 10 सबसे छोटी वैल्यू आएगी इसके अंदर। और फ्रेंड्स इस पूरी शीट के अंदर भी आप देख सकते हैं आपको 10 नंबर ही शो होगा। इसके अंदर आप एवरेज देखिए कि इसके अंदर दरमियानी वैल्यू आपकी कौन सी है। और एवरेज के लिए आप कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे इसके अंदर, जैसे मैं करूँगा इधर इक्वल टू और
एवरेज ब्रैकेट ओपन। फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि आप कोई भी इसके अंदर फार्मूला यूज़ करें, पहले वो प्लस के लिए हो, माइनस के लिए, मल्टीप्लाई डिवाइड, सम के लिए हो, या किस चीज़ के लिए भी हो, मैक्सिमम के लिए हो, मिनिमम के लिए हो, एवरेज के लिए हो, तो आप सबसे पहले इधर ब्रैकेट ओपन करने से पहले सबसे पहले आप इसके अंदर डालेंगे इक्वल ब्रैकेट ओपन, और इस पूरे डेटा को आप इसके अंदर सिलेक्ट कर लेंगे, यानी कि जो रेंज आपको चाहिए वो आप सिलेक्ट करेंगे इसके अंदर, और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। तो फ्रेंड्स जो आपकी दरमियानी वैल्यू वो है 66। इसके अंदर 66 जो है वो आपकी कोई वैल्यू नहीं है, यानी कि 100 और 10 के दरमियान की जो वैल्यू है वो आपकी 66 की लाएगी। अगर मैं इधर 10 के बजाय इधर कर दूंगा 0, तो इधर आपकी 66 ही आपकी वैल्यू कहलाएगी। सबसे बड़ी वैल्यू इधर आपकी 100 और सबसे छोटी वैल्यू आपकी इधर 0, तो दरमियान की वैल्यू आपकी 66 कहलाएगी। तो फ्रेंड्स आज की मेरी वीडियो यही तक है। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप किस तरह से इसके अंदर सम के फार्मूले को यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड को यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से आप मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, किस तरह से आप मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, किस तरह से आप एवरेज की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको इस वीडियो की वजह से कोई बात पूछनी है, जो कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आप कमेंट्स में आप लाजिम से पूछें। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाजमी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।